बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा बीजेपी ने जोर शोर से उठाया। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है कि सोरेन सरकार जानबूझकर घुसपैठियों को पनाह दे रही है और आदिवासियों का हक छीना जा रहा है। सवाल है कि घुसपैठ से देश को कितना नुकसान हो रहा है, आदिवासियों का हक कैसे मार रहे हैं घुसपैठिए और घुसपैठ रोकने के लिए कितना कारगर है कानून। देखिए इस रिपोर्ट में। गैस सिलेंडर का कीमत सिर्फ 450 रुपए। न घुसपैठिए देखा जाएगा तो न कोई और चीज देखा जाएगा। मीर जी जो बोल रहा है ना कि गैस सिलेंडर घुसपैठियों को दूंगा, मीर जी को भी हम गंगा में रिसर्जिंग करवाएंगे। घुसपैठियों का समर्थक गठबंधन का ठप्पा बन गया। झारखंड के विधानसभा चुनाव में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ का मामला छाया हुआ है। कोल लैंड में सत्ता वापसी के लिए बीजेपी ने बांग्लादेशी घुसपैठ को बड़ा हथियार बनाया हुआ है, जिसका इस्तेमाल बीजेपी के तमाम फायर ब्रांड नेता कर रहे हैं। देखिए, घुसपैठ बहुत गंभीर मुद्दा है देश की सुरक्षा की दृष्टि से। आकाश से टपकते हैं घुसपैठियां, नहीं बॉर्डर से आएंगे। बॉर्डर संभालना किसका काम है? बांग्लादेशी घुसपैठियों को और रोहिंग्या मुसलमानों को यहाँ घुसा करके यहाँ के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करना। झारखंड के चुनाव प्रचार में बीजेपी लगातार घुसपैठ को लेकर सोरेन सरकार का घेराव कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि आदिवासी जनजाति की जमीन पर घुसपैठिए लगातार कब्जा करते जा रहे हैं और ये सच जानते हुए भी कांग्रेस के सपोर्ट से सरकार चला रहे हेमंत सोरेन चुप्पी साधे हुए हैं। चुनावी माहौल में सोरेन को हेमंता का यह आरोप इतना चुभा कि उन्होंने पूरे बीजेपी को ही जहरीला सांप बता दिया। मीर जी जो बोल रहा है ना कि गैस सिलेंडर घुसपैठियों को दूंगा, मीर जी को भी हम गंगा में रिसर्जिंग करवाऊंगा। राहुल गांधी कोई दूसरा दुनिया में पड़ा हुआ है, हम तो परेशान है घुसपैठिया को लेके। राहुल गांधी तो एक शब्द भी घुसपैठिया के लिए नहीं बोलते। ये लोग पॉकेट मार रहे हैं, ये इंसान को भी चुरा के ले जाता है। ये हालत है व्यापारी हमेशा उन्माद जहर का फैलाव। मैं तो कहता हूँ इनके मुंह में जवाब में इतना जहर है कि जहरीला सांप बिक्री हो जाएगा। वहीं बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस का साफ कहना है कि घुसपैठ रोकना केंद्र सरकार का काम है, स्टेट का नहीं। आकाश से टपकते हैं घुसपैठियां, नहीं बॉर्डर से आएंगे। बॉर्डर संभालना किसका काम है? शाह का काम है, डिफेंस का काम है। अरे तुम्हारा काम छोड़ के वहां रोने का करने का काम छोड़ के यहाँ इनके पास रोए तो क्या होता? इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश की सुरक्षा के लिहाज से घुसपैठ का मुद्दा बड़ी चिंता की बात है और इस मामले में आरोप प्रत्यारोप का कोई स्कोप नहीं। लेकिन क्या सचमुच केंद्र सरकार अकेले घुसपैठ रोक सकती है? इसे समझने के लिए घुसपैठ रोकने से जुड़े कानूनों को आसान तरीके से समझना बेहद जरूरी है। विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 3 में केंद्र सरकार के पास अधिकार है कि वो अवैध विदेशी नागरिकों को देश से बाहर निकाले। इसके अलावा पासपोर्ट अधिनियम 1920 की धारा 5 के तहत अवैध रूप से रह रहे विदेशियों को भी देश से निकालने की ताकत संविधान के अनुच्छेद 258(1) के तहत सभी राज्य सरकारों को मिली हुई है। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 239(1) के तहत सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को केंद्र सरकार की ताकत का इस्तेमाल करने का अधिकार है। विदेशी अधिनियम 1946 के तहत अगर कोई व्यक्ति जाली पासपोर्ट पर भारत में घुसता या रहता पाया जाता है तो उसे 2 से 8 साल तक की सजा भी हो सकती है। इसके अलावा उस पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आपको लग रहा होगा कि घुसपैठ रोकने का कानून इतना ताकतवर है तो फिर घुसपैठ रोका क्यों नहीं जाता? दरअसल सारा खेल राज्य सरकार के हाथ में होता है। जिले का कलेक्टर ही स्टेट हेडक्वार्टर को किसी घुसपैठिए के बारे में जानकारी देता है। क्योंकि कलेक्टर राज्य सरकार का अधिकारी होता है, इसलिए घुसपैठ मैनेज करने का काम इसी लेवल से शुरू हो जाता है। यही वजह है कि चुनाव प्रचार के बीच बीजेपी बार बार घुसपैठ के लिए झारखंड की सोरेन सरकार पर हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।